students, today we will start the syllabus of periodic test 2. ओके बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेस्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे. क्लियर बच्चों, पीरियोडिक टेस्ट 2 में जितने भी चैप्टर्स आने हैं वो सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर राइट किया है. ओके, फर्स्ट है आपका पेन पेपर टेस्ट. बच्चों, पेन पेपर टेस्ट में आपके 2 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 13 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड चैप्टर नंबर 14 प्लांट्स. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट. सब्जेक्ट इनरिचमेंट में आपके ओनली 1 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 शेल्टर. क्लियर. नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी. एक्टिविटी में बच्चों आपका ओनली 1 चैप्टर है, चैप्टर 6 नेशनल फेस्टिवल्स. ओके students, today we will start our new chapter, chapter number 13 living and non-living things. Clear? So now let's start. Students, first we will read about the chapter. Okay, in this chapter we will read about different characteristics of living and non-living things. बच्चों, इस चैप्टर में हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क ऑल्सो. बच्चों, ये आपका क्लास वर्क है. सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेस्ट 2 का सिलेबस राइट करना है. देन आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 13 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. क्लियर. देन यू हैव टू राइट अबाउट द चैप्टर. उसके बाद बच्चों आपको अबाउट द चैप्टर राइट करना है. नेक्स्ट में मैंने जैसे भी राइट किया है एज इट इज आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है. क्लियर. Students, our next topic is define the given terms. Okay, बच्चों मैंने इसमें आपको 2 की टर्म्स दिया है जिसे आपको डिफाइन करना है. क्लियर. Our first key term is living thing. Living thing it means सजीव वस्तु. Now what is living thing? Living thing क्या है? The thing which can grow, move, breathe and reproduce are called living thing. बच्चों, ग्रो का मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है. मूव का मीन्स होता है चलना या एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना. ब्रेथ इट मीन्स सांस लेना. रिप्रोड्यूस इट मीन्स प्रजनन करना, यानी कि बच्चों अपने ही जैसे दूसरे संतान उत्पन्न करना. क्लियर. तो बच्चों जो चीजें ग्रो कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, ब्रेथ यानी कि सांस ले सकती हैं, एज वेल एज रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग यानी कि सजीव वस्तुएं कहते हैं. क्लियर. नाउ लेट्स रीड इट अगेन दैट द थिंग विच कैन ग्रो, मूव, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग. वो चीजें जो बढ़ सकती हैं, मूव कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं और प्रजनन भी कर सकती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग कहते हैं. क्लियर. Our next key term is non-living thing. Non-living thing it means निर्जीव वस्तुएं. Clear. Now what is non-living thing? The thing which can not grow, move, breathe and reproduce are called non-living thing. बच्चों, वो चीजें जो ग्रो नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, ब्रेथ यानी कि सांस नहीं ले सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. क्लियर. बच्चों, लिविंग थिंग के जस्ट अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग में पाए जाते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं. क्लियर एवरीवन. स्टूडेंट्स, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिन्हें हम रीड करेंगे. फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ट्रीज एंड सो ऑन. बच्चों, ये सभी
ब्रेथ यानी कि सांस ले सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। इसलिए बच्चों इन्हें हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। क्लियर? लेकिन बच्चों ट्री कभी भी मूव नहीं करते, वे अपने ही प्लेस पर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये अपने ही प्लेस पे खड़े रहकर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों मूव करने के अलावा ट्रीज में लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उपस्थित होते हैं। जैसे बच्चों ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, ट्रीज ब्रेथ यानी कि सांस ले सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ट्रीज आर लिविंग थिंग। क्लियर एवरीवन? Here are some examples of non-living thing. Okay, just like toys, chairs, pencil, car, sun, moon, mountain and so on. बच्चों ये सारी चीजें ना ही ग्रो कर सकती हैं, ना ही खुद से मूव कर सकती हैं, ना ही ब्रेथ यानी कि सांस ले सकती हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। That's why they are called non-living things. इसलिए बच्चों इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्लियर एवरीवन? लेकिन बच्चों कार तो मूव करती है, बट कार मूव विद द हेल्प ऑफ फ्यूल। लेकिन बच्चों कार फ्यूल की सहायता से एंड ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव की सहायता से ही मूव करती है। कार कभी भी अपने से मूव नहीं करती। दैट्स व्हाई कार इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। इसलिए बच्चों कार भी नॉन लिविंग थिंग है। क्लियर? स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। ओके, योर होमवर्क इज ड्रॉ एनी वन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन योर क्लास वर्क कॉपी। बच्चों आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में जो आपका ब्लैंक पेज है वहां पर कोई भी एक लिविंग और कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग ड्रॉ करना है, एज वेल एज उसे बच्चों पेंसिल कलर से कलर भी करना है। यही आपका होमवर्क है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।